देखिए, अब हमने क्लास 10th की जो है एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया था पहले लेक्चर में, और उसकी जो एक्सरसाइज थी 8.1 वो हमने आपको करा दी थी। अब हमको क्या है, एक्सरसाइज 8.2 करवानी है, ठीक है। और इसमें जो है जो क्वेश्चन है उनका सलूशन कराएंगे। तो क्वेश्चन के सलूशन से पहले एक टेबल याद रखनी होगी आपको। उस टेबल बहुत काम आएगी, इसमें कुछ वैल्यू दी होंगी, वो याद रखना होगा। तो टेबल याद रखने के लिए आपको हम टेबल यहाँ पे बना देते हैं। तो टेबल आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा थीटा होगा, ये मेरी पाई बाई, ये 0 डिग्री होगा, सब डिग्री में होंगे। यहाँ पे डिग्री में हो या रेडियन में हो, किसी में भी हो सकते हैं। 0, ये वैल्यू मान लेते हैं कि पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और ये हमारी होगी पाई बाई 4, 45 डिग्री। ये मेरा होगा पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3, यानी ये 60 डिग्री। और जो लास्ट में होगा पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर डिग्री दिया हुआ है आपको, थीटा की वैल्यू और रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 इंटू रेडियन, सॉरी यहाँ पे रेडियन में अगर निकालना है हमको, तो ये रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। डिग्री में जो एंगल दिया होगा उसको लिख देना है। तो और अगर हमें डिग्री में निकालना है, डिग्री में, तो ये अपोजिट हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पे रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि जो साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनकी वैल्यू याद रखनी है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है मेरा साइन, साइन 0 की वैल्यू हमको 0 होती है। साइन पाई बाई 6 को 30 डिग्री कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, 1/2। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है ये 1/√2 होती है। और जो साइन 60 डिग्री या पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है वो √3 डिवाइड बाई 2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये टेबल याद रखना है आपको। अब बात आती है कॉस की। कॉस 0 की वैल्यू होती है मेरी 1। इसका जो होता है अपोजिट, जो साइन 90 होगी वो कॉस 0 होगी, यानी तो यहाँ पे साइन 91 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। अब साइन कॉस 30 डिग्री जो होगा, कॉस 30 डिग्री जो होगा इसका अपोजिट चलना है, वो साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना है, पाई बाई 3 कितना है, √3/2। तो यहाँ पे कॉस जो हो जाएगा, कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा √3/2। अब उसके बाद 45 की सेम रहती है 1/√2। अब बात आती है कि हमारा साइन कॉस 60 डिग्री कितना होगा या पाई बाई 3 कितना होगा, तो ये जो साइन 30 डिग्री होता है वही होता है, यानी 1/2। ये जो वैल्यू है वो ये है। अब बात आती है कॉस 90 डिग्री, तो ये साइन 0 क्या होता है, 0, वही कॉस 90 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये टेबल याद रखना जरूरी है, इस टेबल का यूज है सारी, इस एक्सरसाइज में पूरा इसी टेबल का यूज है। अब इसके बाद आता है हमारे पास tan। तो tan के विषय में देख लो, tan 0 डिग्री बराबर 0 होता है।
टेन वन पाई बाई सिक्स जो बराबर होता है 1/√3 होता है। टेन 45 यानी 45 डिग्री पाई बाई 4 बराबर जो होता है वो 1 डिग्री होता है, 1 होता है। और टेन 60 डिग्री या पाई बाई 3 जो होता है वो √3 होता है। और टेन 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है। अब टेन के बाद आता है नंबर कॉट का। कॉट का नंबर आएगा तो कॉट 0 जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका अपोजिट चलना है इसमें। और जो 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 3 वो √3 हो जाएगा। और जो 45 होगा वो सेम रहेगा। और यहाँ पे जो आएगा कॉट पाई बाई 3 जो होगा वो 1/√3 होगा। और कॉट 90 डिग्री जो होगा 0 होगा, क्योंकि टेन 0 बराबर होता है, वही कॉट 90 होता है। अब इसके बाद नंबर आता है सेक का। सेक के विषय में देख लो। सेक जो होगा, सेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? सेक 0 की वैल्यू जो होगी हमारे, सेक 0 जो होगा कॉस का अपोजिट होता है, यानी यहाँ पे कितना है 1 है, ये 1 हो जाएगा, इस 1 का अपोजिट 1 ही आएगा। और सेक 30 डिग्री कितना होता है? सेक पाई बाई 6 जो होता है वो 2/√3। और सेक 45 डिग्री कितना होता है? √2। और सेक पाई बाई 3 कितना होता है? जो सेक है, जो कॉस पाई बाई 3 उसका अपोजिट यानी 2, 1/2 है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। और बात आती है कि सेक 90 डिग्री कितना होगा, तो ये जब अपोजिट करोगे 0 का अपोजिट तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा यानी इनफाइनाइट। अब बात आती है कॉसेक। तो कॉसेक में कॉसेक 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसका अपोजिट चलना है। कॉसेक 30 डिग्री या पाई बाई 6 जो होता है 2 होता है। कॉसेक पाई बाई 4 जो होता है √2 होता है। और कॉसेक जो 1 होता है, कॉसेक पाई बाई 3 जो होता है वो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यानी 2/√3। और उसके बाद सेक ये 3 है, ये बना देते हैं सही से 3। सेक ये √3। और कॉसेक जो 90 होता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है? 1। ठीक है, ये टेबल याद रखना, इस टेबल का ही सारा यूज है। इसको जो एक्सरसाइज है मेरी 8.1, इस टेबल की वैल्यू अगर आपको याद है तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नहीं याद तो फिर दिक्कत आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर अगर 0 डिग्री, अगर ये आपका रेडियन में पाई बाई 6, अब डिग्री में बताना है तो ये 0 डिग्री कह सकते हैं, ये तुम्हारा 30 डिग्री कह सकते हैं, ये आपका 45 डिग्री कह सकते हैं, और ये आपका जो होगा 60 डिग्री कह सकते हैं, और ये आपकी 90 डिग्री है। ये भी याद रखना अगर डिग्री में दिया है तो। अब क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें क्या है कि आपको फाइंड करना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी? दूसरा पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक, इसकी वैल्यू क्या आएगी। चौथा जो है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और डिवाइड करना है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये है 5 कॉस 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, डिवाइड करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन वही टेबल हमने यहाँ पे आपको बना के दिखा दी है, ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल को, या वो टेबल यहाँ पे ये याद रखना, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये 3/2 है, ये 1 है।
ये टेबल हमने बना दी आपको, वो ऊपर भी बता दी हमने आपको कि कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं जिससे आपको पूरा फ्रेम में आ जाए। तो ये हमारे पास आ गई क्या, ये टेबल है हमारे। 0 डिग्री पे क्या है, थीटा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये टेबल हमने ऊपर आपको बताई अभी। ये तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमारा जो है 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू हमने सब लिख दी है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। अब इसके बाद हमको ये पता है, इस टेबल से पता होगा, वी नो डैट साइन 60 डिग्री हो या फिर साइन पाई/3 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 देखो यहाँ पे दिखा दे रहा है तुमको। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, साइन 60 डिग्री यानी पाई/3, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये √3/2। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। साइन 60 डिग्री जो आ गया √3/2, और कॉस 30 डिग्री कितना आ गया, पाई/6। कॉस 30 डिग्री को पाई/6 कॉस पाई/6 कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आ गई मेरी कितनी आ गई, √3/2। अब बात आती है साइन 30 डिग्री कितना है, या साइन पाई/6 कितना है, ये 1/2। ये दोनों दो कॉस 30 डिग्री और साइन कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है टेबल में देख लेना। टेबल से देखते हैं तो हमारे पास पहले तो ये कॉस है, कॉस, अब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री मतलब हुआ पाई/6। पाई/6 मतलब ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो √3/2। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये सारी वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे, अब ये वैल्यू हमने ले ली, ये वैल्यू हमारी टेबल से पता चल गई। अब जो ये वैल्यू निकल के आई हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। और कॉस 60 डिग्री भी चाहिए आपको, कॉस 60 डिग्री चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे किया है कि कॉस 60 डिग्री जो है 1/2 है। ये सारी वैल्यू लेने के बाद हम इसमें पुट करेंगे। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो इसमें पुट करेंगे। तो ये पहले कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2, ये आ गई। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, सेम है √3/2, इसको लिख दिया। साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2। कॉस 60 डिग्री कितना है, 1/2। अब इनको सॉल्व करना है। तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा नीचे, ये 4 आ जाएगा। और इसमें 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। तो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा। और जब एलसीएम 4 आ जाएगा, नीचे ऊपर 3 है प्लस 1, तो ये ऐड हो जाएगा, 4, 3 + 1 4 हो जाएगा। और ये 4 से 4 काट देंगे तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट जो है उसमें ये कह रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब क्या है, तुमको टेबल से पता है, टेबल याद होगी तभी कर पाओगे ये, तो टेबल को याद करना जरूरी है। तो हमको ये पता है, वी नो डैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे पास है वो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, √3/2। इतनी बार क्वेश्चन लगाओगे ये सब वैल्यू याद हो जाएंगी आपको। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सब वैल्यू हो गई, इन वैल्यूओं को हमको इसमें पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी गेट, तो क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब इसे पुट करेंगे तो 2 है, और tan 45 की कितनी वैल्यू है, 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा 1 से,
2 मल्टीप्लाई होगा 1 आए 2 आएगा। अब ये देखो इसका स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 आएगा। ये माइनस का ये प्लस का है तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये तुम्हारा 2 बचेगा केवल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, कॉस 45 डिग्री डिवाइड ब्रैकेट के अंदर सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब आपको टेबल में वैल्यू पता है, फिर से क्या है कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज इस एक्सरसाइज के लिए। सेक 30 डिग्री क्या हो गया 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। सारी टेबल में वैल्यू दी हैं, चेक करना हो तो देख लेना टेबल में ये सब वैल्यू दी है। अब ये वैल्यू हमने जब निकाल ली कि हमको ये पता है कि वी नो डैट cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3 और cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो अब सब्स्टिट्यूटिंग मतलब ये जो वैल्यू जो है हमारे, इन सब वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो cos 45 डिग्री डिवाइड करता है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री डिवाइड। अब हमको क्या है cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, ये पुट कर दी हमने और डिवाइड करेंगे। और sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2/√3 और cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, एलसीएम ये आ गया। और इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो करेंगे 2 + 2√3 डिवाइड बाई √3। अब इसके बाद क्या है कि 1/√2 ये आ जाएगा और ये जो √3 है ये ऊपर मेरा चला जाएगा, तो ये आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो डिवीजन में है 2 + 2√3, 2 + 2√3 ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हमारा आ जाए √3 डिवाइड बाई 2√2। और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब 2 इससे कॉमन हो जाएगा तो 1 + √3 या √3 + 1 ये बचेगा, तो ये आ गया मेरा √3 डिवाइड बाई 2√2 ब्रैकेट में √3 + 1। अब हमें क्या करना है कि इसके रेशनल नंबर जो रेशनलाइज है, यानी इसका जो ये नीचे वाला टर्म है इसको हमको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट से कॉन्जुगेट से, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी वैल्यू को हटाना है तो हमें क्या करना है, इसको बनाना होता है हमको a² - b² का फॉर्म, यानी a + b a - b के रूप में लिखना होता है। तो उसका तरीका ये है कि ये जो दिया हुआ है नीचे, इसका अगर प्लस लगा हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे और उस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये √3 डिवाइड बाई 2√2 ये तुम्हारा क्या है √3 + 1, ये तो तुम्हारा यही रहेगा पार्ट। ठीक है, और तुमको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके जो नीचे वाले दिया हुआ है ये √3 + 2, तो इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे लिख दो √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1। अब इसको काटोगे तो ये कोई ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 के साथ √3 जाएगा तो -√3 आ जाएगा, ये एक हो गया। अब नीचे देखो 2√2 है, अब ये क्या है a + b, ये a - b, तो a² - b² का रूप बन गया। तो ये √3 का स्क्वायर करो, यहाँ पे 3 का नहीं होगा √3 का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2√2 और तुम्हारे पास √3 का स्क्वायर -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3√3 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे 2 है और ये 3 जब स्क्वायर हटेगा रूट तो √3 से स्क्वायर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 में 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी तो ये हो जाएगा 4√2। तुम्हारे पास ये आ गया 3 - √3 डिवाइड बाई 4√2। अब हमें क्या करना है 2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। जब करेंगे तो ये तुम्हारा 2√3, ये 2√2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस, और ये √2 √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा √6। और यहाँ नीचे देख लो तो ये 2√2 है, ये √2 है,
इन दोनों को मिला के 2 हो जाएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या है, अगला क्वेश्चन देखना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस सेक साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइड करेंगे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक, अब फिर वही टेबल पे जाएंगे, टेबल से वैल्यू हम निकालेंगे कि कॉस 30 डिग्री कितना आता है, tan 45 डिग्री कितनी है वैल्यू, और कॉसेक 60 डिग्री कितनी है। ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 टेबल से निकाली हमने, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1। ये जब वैल्यू हम पुट करेंगे इस पे तो हमारा सोल्यूशन आएगा। तो सब वैल्यू जितनी भी हमने निकाली इन वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो साइंस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ये सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो अब हमको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ये 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये लिख दिया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, ये 1 लिख दिया। और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2/√3, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2√3, ये लिख दिया। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, ये 1/2 लिख दिया। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, ये हमने लिख दिया। अब इसको हमें सिंपल क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 2√3 इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ गया, इसको हमने नीचे लिख दिया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 आ जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा माइनस 4। तो डिवाइड कर देंगे हम, और इसमें नीचे भी आएंगे तो हमें 2√3 एलसीएम इसमें भी आएगा नीचे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4। और इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा √3, और यहाँ पे जो आएगा 2√3, तो यहाँ से एक कट जाएगा। तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 √, हाँ अच्छा ठीक।